हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से एडिशन 2022 चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और आज का हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शंस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So let us see question number 22. Calculate amount of subscription which will be an income for the year ended 31st March 2021 for each of the following cases. Now question number 22 में बहुत सारे cases दिए हुए हैं, उसमें हमें subscription for the year calculate करना है। मतलब वो subscription जो income and expenditure account के income side show होगा, credit side। सो सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर इज दिस मच, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इतना सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन ये साल भर का सब्सक्रिप्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हम 31 मार्च 2021 के लिए बना रहे हैं और सब्सक्रिप्शन एरियर्स है 31 मार्च 2021 का, इसलिए हम इसे, ये क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हम इसमें से ऐड कर देंगे। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है, जो कि 2,50,000 में इंक्लूडेड है। सो दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस फाइनेंशियल ईयर, सो वी विल सबट्रैक्ट इट। सो द आंसर इज ₹2,51,000। ये हम बुक में ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कॉपी की जरूरत नहीं है, इसके लिए समझने की जरूरत है। नाउ लेट अस सी सेकंड केस। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमको इतने का सब्सक्रिप्शन मिला, 49,000 का। देन वो भी कौन से ईयर के लिए, 31 मार्च 2021 में 49,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन मिला। लेकिन सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब ये क्या है, ये ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस कैसे पता चला, क्योंकि ये पिछले साल ही मिल गया था, करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन प्रीवियस ईयर 2020 में रिसीव हुआ था। सो इसे हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है, पिछले साल एडवांस के रूप में मिल गया था। देन सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब ये जो 2000 है ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो हमें भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को भी ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये करंट ईयर का है, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव नहीं हुआ है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आया ही नहीं होगा पैसा, लेकिन है करंट ईयर का, तो इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे। इस तरीके से इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन आ जाएगा ₹54,000। Now, case 3, subscription received during the year ended 31st March 2021, ₹25,000, मतलब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने ईयर में 25,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का इतना रुपीज 3,000 रुपीज हमें नहीं मिला था, जो कि 25,000 में मिला होना चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। फाइन। नाउ सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो इसे हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आ जाएगा 27,000। सो जितनी जानकारी दी है उतने ही दायरे में रहते हुए हमें काम करना है ना, कैलकुलेट करना। अब आप कहेंगे यहाँ एडवांस वगैरह नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस नील है, जीरो है। सो बस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का ही यहाँ ट्रीटमेंट था। नाउ लेट अस सी केस 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें 80,000 रुपीज रिसीव हुआ, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ 80,000 नहीं लिखना है, क्योंकि हमको तो साल भर का लिखना है, और ये 80,000 में
सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या डिटेल्स है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब ये लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो इसे हम लेस कर देंगे। उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब है इसी साल का लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो हम इसे ऐड कर देंगे क्योंकि ये करंट ईयर का है। देन फोर्थ पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब हमारा ईयर तो 31 मार्च 2021 का है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2022 के लिए हमें 2000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। इसे हम लेस करेंगे क्योंकि ये रिसीव्ड भी इस 80,000 में इंक्लूडेड है। सो दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट एंड आवर आंसर इज rupees 81,000 is the subscription for the year, which will be shown on the income side of income and expenditure account. Now let us discuss case 5. So subscription received during the year is 90,000, receipt and payment account, fine, rupees 90,000. Then subscription outstanding at the end of 31st March 2022, मतलब ये opening outstanding है। opening outstanding है, पिछले साल नहीं मिला था तो इस साल मिला होगा और वो 90,000 रुपीज़ में इंक्लूडेड है, इसलिए हम उसे माइनस कर देंगे। फाइन। जो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग होता है उसे ये समझा जाता है कि वो करंट ईयर में रिसीव हुआ है, तो वो करंट ईयर में रिसीव हुआ है मतलब 90,000 में रिसीव होकर के इंक्लूडेड होगा, सो हम उसे यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, मतलब प्रीवियस ईयर जो पिछला साल था उसमें करंट ईयर के लिए रिसीव हुआ है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस को हमेशा हम ऐड करते हैं क्योंकि ये मिला तो पिछले साल है जो कि 90,000 में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन है करंट ईयर का, इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, तो इसे हम लेस कर देंगे। ये क्लोजिंग एडवांस है, इसे हमने लेस कर दिया। देन लास्टली सब्सक्रिप्शंस नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब 2021 ईयर के लिए क्लोजिंग के लिए हमारे को अभी तक सब्सक्रिप्शन 6,000 रिसीव नहीं हुआ है, जो तो इसलिए वो 90,000 में है नहीं, लेकिन है तो करंट ईयर का, तो इसे हम ऐड कर देंगे। नाउ व्हेन यू ऐड इट ऑल टुगेदर यू विल गेट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एज रुपीज 90,000 विच इज अवर आंसर। Fine. Now let us see question number 23. Calculate the amount of subscription for the year 2021-22 to be credited to income and expenditure account from the following information relating to a club. Particulars and amount is given. Subscription received during the year rupees 19,50,000, including rupees 50,000 for 2020-21, rupees 75,000 for 2022-23, and rupees 25,000 for 2023-24. Now इस 19,50,000 में करंट ईयर के जितने भी सब्सक्रिप्शंस हमें मिले हैं उसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है और फ्यूचर 2 ईयर्स का एडवांस भी इंक्लूडेड है, तो ये सब हमें माइनस करना पड़ेगा। Then subscription received in advance as on 1st April 2021, मतलब पिछले साल, including rupees 37,500 for the year 2022-23. So इसमें ये जो 87,500 हमें जो रिसीव हुआ है, इस अमाउंट, ये अमाउंट है तो एडवांस का, फाइन, जो प्रीवियस ईयर ही हमें रिसीव हो गया था, उसमें से कुछ अमाउंट करंट ईयर का है और कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर का है, फाइन। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st April 2021, मतलब 1 लाख रुपीज जो है वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, दिस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एंड देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, और साल के आखिरी दिन मतलब करंट ईयर के लास्ट डे में 1,25,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसे इसके डिटेल्स को समझना जरूरी है, सो प्लीज वॉच द आंसर्स वेरी। सो वन मोर थिंग इज रिटन हियर,
Out of subscription outstanding as on 1st of April 2021, rupees 37,500 is to be written off being not receivable. Now यहाँ जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1 लाख रुपीज़, उसमें से 37,500 रुपीज़ अब हमें रिसीव नहीं होंगे. इट मीन्स वी हैव टू राइट इट ऑफ रुपीज़ 37,500. फाइन. Let us see the solution. So in the books of not-for-profit organization, subscription account for the year ended 31st March 2022. यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. सो वी विल रिसीव इट ऑन द क्रेडिट साइड. सो बाय बैंक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें कितना अमाउंट मिला. नाउ इसमें 19,50,000 रुपीज़ मिला है, लेकिन इसमें डिटेल्स बहुत है. जैसे कि 2020-21 का 50,000 रिसीव हुआ है, फिर 2022-23 का 75,000 और 2023-24 का 25,000 रिसीव हुआ है और टोटल अमाउंट रिसीव्ड है 19,50,000. जब 19,50,000 मिला है तो करंट ईयर का 2021-22 यही हमारा करंट ईयर है. इस 19,50,000 में से ये तीनों अमाउंट लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट है 18 लाख रुपीज़. सो 18 लाख रुपीज़ इज रिलेटेड टू करंट ईयर. Now next information is subscription received in advance on 1st April 2021. Now it is opening advance, so we will write it here by opening advance, क्योंकि ये है तो करंट ईयर का. ओपनिंग एडवांस में भी हमारे पास डिटेल है. डिटेल ये है कि इसमें 2 ईयर्स का ओपनिंग एडवांस है. सो 2021-22 से रिलेटेड है और 2022-23 से भी रिलेटेड है. सो करंट ईयर का 50,000 रुपीज़ है और नेक्स्ट ईयर का 37,500. सो हमें ओपनिंग एडवांस तो इधर ही लिखना है. सो इट इज़ 87,500 इज आवर ओपनिंग एडवांस. Now next information is subscription outstanding on the opening date. So इधर लिखेंगे हम इसे to opening outstanding रुपीज़ 1 लाख. फाइन. इस 1 लाख रुपीज़ में से 37,500 is to be written off. So we will write it on the credit side by subscription रिटर्न ऑफ फॉर द ईयर 2020-21. कितना रुपीज़ राइट ऑफ कर दिए? रुपीज़ 37,500 हमने राइट ऑफ कर दिया. देन इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2022. सो सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द क्लोजिंग डेट? rupees 1,25,000. So by closing outstanding, इसमें भी 2 ईयर्स से रिलेटेड है. सो 2020-21 एंड 2021-22. सो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपीज़ था, यू कैन सी हियर. उसमें से 37,500 रुपीज़ जो है वो राइट ऑफ करना पड़ा एंड 50,000 रुपीज़ हमने रिसीव किया. यू सी 1 लाख में से 50,000 रुपीज़ हमने रिसीव किया. ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब 2020-21 का है. 1 लाख रुपीज़ लास्ट ईयर नहीं मिला था, उसमें से 50,000 रुपीज़ मिला एंड 37,500 इज रिटर्न ऑफ. सो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रुपीज़ 12,500 आउट ऑफ 1,25,000. Out of 1,25,000 rupees, 12,500 belongs to previous year and rupees 1,12,500 belongs to current year. Now, what is not given apparently in the question is that what is closing advance. हमने opening advance तो लिखा है, but what is closing advance? You see, आप यहाँ अगर देखें तो ये सारे years जो हैं 1, 2 and 3, these are closing advance because they belong to next years. Fine, future years. This is 22-23, 23-24 and again 22-23.
So we will write here 2 closing advance. So it is related to 2022-23 and then again 2023-24 and then again 2022-23. So ये देखिए यहाँ जो है 75,000, ये 75,000 इधर लिखेंगे क्लोजिंग एडवांस, देन 25,000 भी, फिर करंट ईयर में एक हमें और मिला है 37,500. सो इनको हम ऐड करके बाहर लिखेंगे, इट इज़ 1,37,500. फाइन. नाउ हमने सारा इन्फॉर्मेशन लिख दिया. अब इसको ग्रैंड टोटल करेंगे इधर. सो द ग्रैंड टोटल इज हियर 22 लाख. 22 लाख में से ये दोनों अमाउंट हम लेस करेंगे, देन वी विल गेट 2 सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. This is the balancing figure, subscription for the year. So what is the balancing amount here? Balancing amount you will get as rupees 19,62,500. So this is how you have to solve the question and this is the detail of the question. आराम से देखिए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए और समझिए, क्योंकि क्वेश्चन दिखता सिंपल और छोटा है लेकिन कई बार इसमें बहुत सारा ट्विस्ट और कॉम्प्लिकेशन चैलेंजेस होते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.